हिंदी कलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से 7वें चरण से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं कि 12 जून 2022 को समीक्षात्मक बैठक हुआ था। उसका विस्तृत रूप से लेटर आ चुका है, आप देख रहे हैं, आपके सामने है। पूरा चर्चा है, सारी चीज़ों का चर्चा है, लेकिन हम विशेष फोकस कर रहे हैं तो 7वें चरण के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, जो 7वां चरण है आपका 1 to 8 का, वो तो होना तय है क्योंकि उससे संबंधित लेटर भी है। तो इस वीडियो में केवल और केवल चर्चा कर रहे हैं आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के बारे में, यानी एस्टेट 2019 की भर्ती प्रक्रिया के बारे में। जब इसमें चलेंगे, नीचे चलेंगे, बहुत सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पीडीएफ है उन लोगों के लिए भी है जो अभी शिक्षक हैं, नवनियुक्त शिक्षक हैं या पहले से शिक्षक हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत सारी चीज़ें लिखा गया है। अब विस्तृत छोटे से वीडियो में ये सारी चीज़ नहीं बता सकते। जैसे अभी कक्षा 9 में प्रवेश के लिए 1 जुलाई से 15 जुलाई तक प्रवेशोत्सव अभियान चलाया जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से सारा चीज़ इसमें बताया गया है। कोई बच्चा नहीं आता है, विद्यालय लगता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सारा चीज़ इसमें बताया गया है। तो अच्छे तरीके से सारा चीज़, एक विद्यालय को अच्छे तरीके से कैसे रन करना, उसके बारे में ये सारी चीज़ है। इसमें जब नीचे चलेंगे तो माध्यमिक शिक्षा से संबंधित कुछ बिंदु है जिसे आपको जानना चाहिए, और जो भी एस्टेट 2019 के अभ्यर्थी हैं उन्हें भी जानना चाहिए, क्योंकि वो 7वें चरण का इंतजार कर रहे हैं। तो 7वें चरण होगा नहीं होगा, हमने पहले से बोल रखा है आप सभी को कि 7वां चरण निश्चित रूप से होगा। केवल और केवल एकजुटता की कमी है, एकजुट रहिए, निश्चित रूप से होगा। फिलहाल हम आपको अपडेट बता देते हैं क्या कुछ लिखा गया, खुद ही पढ़िए सरकार क्या चाहती है, आपके सामने है। माध्यमिक शिक्षा से संबंधित बिंदु, पॉइंट नंबर 5 क है, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु वर्तमान में संचालित, यानी जो अभी चल रहा है वो, छठे चरण नियोजन से संबंधित गतिविधियों की समीक्षा की गई। यानी जो भी छठे चरण नियोजन से संबंधित गतिविधि है उसकी समीक्षा की गई। समीक्षा से स्पष्ट हुआ कि विभागीय अधिसूचना संख्या 817 दिनांक 25/4/2022 एवं 1198 दिनांक 9/6/2022 द्वारा छठे चरण के नियोजन संबंधी गतिविधियों के लिए समय सीमा का निर्धारण किया गया। एक समय सीमा तय किया गया और निर्धारण किया गया, वो है समीक्षा उपरांत निर्देश दिया गया कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाए। यानी एक समय सीमा दिया गया छठे चरण के लिए, यानी एक जुलाई मंथ तक का दिया गया है, उस जुलाई मंथ तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, समय सीमा के अंदर भीतर पूरा करा लेने की बात कहा गया है अनुपालन माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को। इसके बाद जब ख नंबर पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको और स्पष्ट होगा। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति हेतु प्रस्तावित, डायरेक्ट लिखा गया है प्रस्तावित 7वें चरण की तैयारी की समीक्षा की गई। यानी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भी निश्चित रूप से आपका 7वां चरण होगा। आपके सामने लिखा हुआ, मेरा लिखा हुआ नहीं है, ये आया है, और मेरे ख्याल से कल के न्यूज़पेपर में भी ये सारी बातें छपेगा। बहुत सारी चीज़ें छपा हुआ था, कुछ चीज़ें उस दिन भी एक व्याप्ता, एक लेटर में छपा, न्यूज़पेपर में अगले दिन छपा था जिस दिन मीटिंग वगैरह था, लेकिन विस्तृत रूप से ये भी छपेगा। तो माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों के नियुक्ति हेतु प्रस्तावित, इन प्रस्तावित है आपका 7वें चरण की तैयारी की समीक्षा की गई। यानी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में जो 7वां चरण होने जा रहा उसकी तैयारी की समीक्षा की गई, उसके लिए क्या कुछ हो रहा है। समीक्षा उपरांत निर्देश दिया गया कि नियोजन के 7वें चरण के लिए दिनांक 31/12/2022, यानी 31/12, यानी इस 31/12 तक, यानी 31 दिसंबर 2022 तक सेवा निवृत्त होने वाले माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की सूची अलग से, यानी अलग से क्या करना है, 15 दिनों में तैयार कर रिक्ति की गणना की जाए। यानी 15 दिनों में रिक्ति की गणना करना है कि 31/12/2022 तक कौन कौन और जो शिक्षक अभी हैं वो सेवा निवृत्त हो जाएंगे, यानी सेवा से निवृत्त हो जाएंगे, यानी छोड़ देंगे, मतलब चले जाएंगे, एक तरह से रिटायर वगैरह जो कहा जाता है अंग्रेजी में, वो हो जाएंगे। उसकी सूची बनाने के लिए कहा गया, वो भी 15 दिनों के अंदर तैयार करके देना है। यानी 7वां चरण सरकार के दिमाग में है, केवल एकजुटता की कमी है आप सभी में। एकजुट रहिएगा, निश्चित रूप से अगर कार्य कीजिएगा को 7वां चरण निश्चित रूप से आपका आना तो तय है, ये तो फिक्स है आपका आना है। लेकिन आपको ये सोचना है कि आपका एक एक मंथ की सैलरी जा रही है। खुद सोचिए, अगर आप इस छठे चरण में स्टेट 2019
वाले शिक्षक बन जाते, या जो अभी फाइट कर रहे हैं छठे चरण वाला है, उन्हें मार्च में ही या फरवरी में ही उन्हें नियुक्ति पत्र मिल जाता है, तो इतने मंथ की सैलरी मिलता है कि नहीं मिलता? को ध्यान से समझिए। जो 42,000 शिक्षक बन गए हैं, वो किसके लिए? वेतन के लिए लड़ रहे हैं, अन्य चीज़ों के लिए वो लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। इतना दिन वो पढ़ा के अब वेतन ले रहे हैं। आप रोड पे घूम रहे हैं, जो स्टेट 2019 के अभ्यर्थी हैं वो रोड पे घूम रहे हैं, और जो 42,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जो भाग लिए थे, वो अब वेतन के लिए फाइट कर रहे हैं। वो 42,000 शिक्षक नवनियुक्त शिक्षक हैं, मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ कि उन्हें पर मंथ अब वेतन मिल रहा है, 30,000 के करीब में उन्हें वेतन मिल रहा है। मतलब जो भी मिले 22,000 से स्टार्ट होगा, तो ये वेतन उन्हें पर मंथ मिल रहा है। मार्च में मिला, अप्रैल में मिलेगा, मई में मिलेगा, फिर ये जून चल रहा, जून में मिलेगा, फिर जुलाई में मिलेगा। अब जोड़ लीजिए, 20,000 भी जोड़िए तो हो गया ना कुछ पैसा। तो इस चीज़ को आप खुद से सोचिए कि अगर आप भी शिक्षक बन जाएंगे तो कितनी अच्छी बात है। इसके लिए आपको कार्य करना होगा, गवर्नमेंट भी जानती है कि हमें चाहिए। और इन्होंने देखिए 15 दिनों के, अब ये कह देते हैं कि हमको इतने तारीख तक दीजिए, नहीं, इन्होंने लिखा 15 दिनों में तैयार कर रिक्ति की गणना की जाए, ताकि उन रिक्तियों को 7वें चरण में नियोजन में शामिल किया जा सके। जो भी रिक्ति है वो 7वें चरण में नियोजन में शामिल, ये भार मिल लिख दिया गया, लेकिन शामिल पढ़िए, इससे शामिल किया जा सके। कितना बड़ा न्यूज। अब सोचिए कि सरकार कितना पॉजिटिव है स्कूल के लिए। यहाँ एक और चीज़ कहेंगे, नहीं नेक्स्ट वीडियो में कभी कहेंगे, एक और रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी से, लेकिन आपके लिए नहीं, किसी और के लिए। तो बाकी सब बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, नहीं होगा तो पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, पूरा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। फिलहाल 7वें चरण के लिए एक अपडेट था जो हमें अच्छा लगा बताना। एस्टेट 2019 के अभ्यर्थी के लिए कुछ लाइन्स अगर लिखा होता है तो हमें अच्छा लगता है कि उनकी बहाली प्रक्रिया जल्द से जल्द स्टार्ट हो और जल्द से जल्द पूरा भी हो, क्योंकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में शिक्षकों की बहुत ज़्यादा कमी है। बहुत सारे विद्यालय हैं, आप यहाँ देखेंगे इतने हैं, 9360। इन्होंने कोड के बारे में लिखा है, नौ उच्च इतना है, जिसके सापेक्ष 4361 उत्क्रमित एवं नव स्थापित उच्च विद्यालय को कोड इतना आवंटित है। कोड के बारे में लिखा है, लेकिन यहाँ शिक्षक हैं इतने जो ये हैं जो अभी उत्क्रमित हुए हैं उच्च माध्यमिक विद्यालय को, वहाँ हैं शिक्षक नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि वहाँ शिक्षक जाएं और वहाँ पे क्लास स्टार्ट हो, और आप लोग एकजुट होइए, सभी लोगों का बहाली होगा। कुछ सब्जेक्ट को छोड़ के निश्चित रूप से सभी लोगों का बहाली हो जाएगा। एक दो तो इधर उधर अपवाद में जाते हैं, लेकिन लगभग लोग शिक्षक बन जाएंगे। अगर ये 7वां चरण अभी प्रक्रिया तुरंत पूरा हुआ तो तुरंत और भी रिक्ति जो बचेगा उसको जोड़ के जो स्टेट क्वालिफाई रहेंगे उनका बहाली होगा। स्टेट इतना आसान नहीं है कि जल्द से जल्द आपका एग्ज़ाम हो। अगर सारे कैंडिडेट बच जाते हैं, अगर ये 7वें चरण में भी कुछ कैंडिडेट को आगे के चरण में वही होगा, बीटेट वगैरह होगा 8वां चरण से पहले निश्चित रूप से होगा। 7वां चरण कंप्लीट हुआ उसके बाद होगा। तो इसमें गवर्नमेंट तैयार है, केवल आप लोग एकजुट रहिए। जो भी चाहें तो बस एक ही डिमांड की, सर नोटिफिकेशन से संबंधित एक लेटर निकाल दीजिए। सर कब आ रहा है नोटिफिकेशन, कब आ रहा है? एक लेटर जैसे 1 to 8 का निकाला गया, उसी तरीके से स्टेट का भी निकाला जा सकता है। इसके लिए आपको कार्य करना होगा। जिस तरीके से 1 to 8 के अभ्यर्थी जो एकजुट होकर अपना नोटिफिकेशन निकलवा लिए, आप भी जाके पर्सनली मिल के निकलवा सकते हैं कि सर हमारे लिए भी ऐसे करके। वो अपर मुख्य सचिव से हो सकता है, जो निदेशक हैं मनोज सर, उनसे भी बातचीत करके करा सकते हैं कि इसके लिए निश्चित रूप से वो भी पॉजिटिव हैं। नहीं तो आपके बारे में लिखते नहीं, 7वें चरण के बारे में लिखते नहीं, ये सारी चीज़ अपडेट नहीं आता। वो भी चाहते हैं, तो इसके लिए एक ही कार्य है कि नोटिफिकेशन से संबंधित आप एक लेटर निकलवा लीजिए, वो आपके लिए आगे कार्य करेगा। उतना दिन आप जो भी उसके बाद का, मतलब एक लेटर निकल गया, एक डेट आ गया, उसके बाद लड़ते रहिए कि हमको ये चेंजिंग चाहिए, वो चाहिए, उसके बाद लड़ते रहिए जब टाइम मिल जाएगा उतने दिनों में, जैसे अभी कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ 1 to 8 में हो रहा है, जो आपको आगे पता चलेगा जब बहाली प्रक्रिया होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में यही कहना था, यही बताना था कि स्टेट 2019 7वें चरण से संबंधित अपडेट आना शुरू हो गया है। कमी है तो एकजुटता की और आपके मांग की, वास्तविक रूप से जो मांग है आपका उसकी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय।
सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।